नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। कसरावत खेलो इंडिया एवं एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगी कनिष्क उम्र 17 वर्षीय निवासी दिल्ली सहस्त्रधारा ट्रैक में डूब गया था, जिसका शव आज 4 दिन बाद घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर नदी में तैरता हुआ मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए कसरावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मृतक खिलाड़ी के पिता तुलसीराम पासवान ने बताया कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरा बेटा पढ़ाई के अलावा खेल में भी अग्रणी था। मुझे इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन प्रशिक्षकों की लापरवाही ने मेरे बेटे और परिवार का सहारा मुझसे छीन लिया। शव पर लाइफ जैकेट एवं हेलमेट नहीं होना गंभीर लापरवाही दर्शाता है। देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए तब सभी ताली बजाते हैं, गर्व करते हैं, लेकिन आज इस कठिन समय में मुझसे मिलने कोई भी बड़ा अधिकारी एवं नेता नहीं आया। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को दिल्ली ले जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस संबंध में खेल प्रशिक्षकों से बात की तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। मृतक खिलाड़ी कनिष्क के पिता तुलसीराम पासवान ने कहा कि यदि खिलाड़ियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे आयोजन नहीं करना चाहिए। और निश्चित ही इसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमी दिखाई दी जिसकी वजह से एक होनहार खिलाड़ी को खोया है। क्या कहेंगे आप? कमी तो क्या कहेंगे कि बच्चे ने अगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं पहना हुआ है तो वो इसीलिए होते हैं। हमारे स्पोर्ट्स में हर खेल में सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं इसीलिए ताकि बच्चे की सुरक्षा हो सके। अब दूसरे खेलों में तो ये रहता है कि ठीक है चोट लगती है, लेकिन स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स ऐसे खेलेंगे जिसमें सीधे जान की रिस्क होती है। तो मैं यही सभी बच्चों से कहूँगी कि बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के आप लोग कभी भी पानी में नहीं उतरे, उसके बिना किसी भी तरह का एक्टिविटी आप नहीं करें। निश्चित ही प्रतियोगिता के समय की बात अलग होती है, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान तो पूरी जिम्मेदारी प्रशिक्षक की होती है। कितने खिलाड़ी क्या नदी के किनारे आए हैं और कौन कौन खिलाड़ी नर्मदा में उतर रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? उस समय प्रशिक्षण एक्चुअली कौन दे रहा था ये उस पर डिपेंड करता है। और जब हमारे एकेडमी के बच्चे वहाँ होते हैं, हमारे 2 लाइफ गार्ड हमेशा उस समय होते हैं, हमारे 2 कोचेस वहाँ होते हैं। हमारी बच्चियाँ अगर आ रही है तो हमारी गर्ल्स की जो कोच है वो वहाँ होती है। तो हम पूरा सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ ही बच्चों को पानी में उतारते हैं। बिना उसके हम लोग कभी भी बच्चों को पानी में नहीं उतारते, और बिना लाइफ गार्ड के हम लोग कभी भी बच्चों को प्रैक्टिस के लिए नहीं लेकर के आते। मैडम, क्योंकि जो घटना है वो जो ट्रैक है उसके आसपास हुई है जी, तो काफ़ी दूर तक बच्चे साथ में आए होंगे, फिर जो भी प्रशिक्षक या कोच है उनके साथ ही आए होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि काफ़ी बिल्कुल नर्मदा किनारा महेश्वर की घटना ट्रैक तक पहुँचे थे, तो क्या पानी भी बढ़ा हुआ था इस वक्त? इन सारी चीज़ों को क्या ध्यान में नहीं रखा जाता? पानी का तो मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकती कि उस समय क्या स्थिति थी। और चूँकि हमारे जो बच्चे थे एकेडमी के वो तो प्रैक्टिस करके जा चुके थे, ये लोग सेपरेटली अपना प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे, जिसमें जो भी उस समय कोच होंगे ये एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो वहाँ पर बच्चों को लेकर के आए हैं, तो वो जवाबदारी है उस चीज़ की। जैसे विभाग की तरफ से आप ऐसे जो परिवार है उनके लिए क्या मदद है, और आज जो उनके सामने समस्या है जो बॉडी है उसको दिल्ली तक ले जाने के लिए विभाग की तरफ से कोई मदद? इसके लिए हम लोगों ने अभी हमारे डायरेक्टर साहब से बात करी है, वो जैसे हमें निर्देश देंगे हम वैसा उसको फॉलो कर देंगे। क्या शुभ नाम और क्या पद? पवी दुबे, जिला खेल अधिकारी। केनो स्लालम में खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी खेल के दौरान, वो आपका पुत्र था, तो क्या खबर लगी आपको और क्या कुछ देखा आपने? सर, हमें तो ये बताया गया था कि मेरे बेटा जो है बाथरूम करने गया था और छलांग लगाया और गिर गया, और यहाँ जो दिल्ली का जो स्टाफ था, बच्चे हमारे से जो था, उसने कहा हम 2 बार देखें और फिर उसके बाद दिखाई नहीं दिया। जो कोच था यहाँ का उनको बुलाया गया, उसने भी जोर लगाया, मिला नहीं। और मैं यही कहूँगा सर कि कुछ बच्चे के साथ लापरवाही थोड़ा सा हो गया है, ध्यान नहीं दिया बच्चों पर। ये प्रबंधन की लापरवाही रही क्या? सर, अब हम नहीं थे वहाँ सर, हम इस बात कैसे कहेंगे सर, किसी के नाम हम कैसे बता सकते हैं, मगर ये कि लापरवाही तो है ही सर। अच्छा चलो, ये बात बॉडी मिल गई है। हाँ, बॉडी मिल गया। बॉडी दिल्ली ले जाना चाहते हैं। हाँ, दिल्ली ले जाएंगे। प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी सर हमारे पास कोई मदद नहीं आई सर। मैं बहुत गरीब हूँ सर, बच्ची जो भी था मेरे, और वही मेरे सहारा था सर। क्या नाम आपका? नाम तुलसीराम पासवान, और मेरे बेटा कनिष्क था सर। दिल्ली में रहता हूँ सर। मैं एक बहुत छोटा सा प्राइवेट नौकरी करता हूँ सर। कब से खेल रहा था ये खेल? ये सर काफ़ी दिन था, अभी पिछले मैं नवंबर में इसमें सितंबर में गया था वहाँ हिमाचल प्रदेश सर। वहाँ से आया, मेरे बच्चा ने कहा कि भोपाल जा रहा हूँ, भोपाल फिर यहाँ आएंगे सर। और मंगलवार को 13 तारीख को मुझे 8:40 मुझे बात हुआ है
मैंने पूछा अपने बच्चों से, बेटा खाना खा के, हाँ बेटा पापा खाना खा जाओ बेटा। वो करे हाँ जी। उसके बाद हमारे 14 को जो यही सूचना मिला कि मेरे बेटा लापता है सर। पहले भी इसने कुछ चैंपियनशिप वगैरह जीते थे कुछ? सर अभी वो उसमें ट्रायल में था सर, यहाँ पाया था। और प्रतियोगिता में हमने एक होनहार युवा प्रतिभागी को खो दिया है और वो किसी के परिवार का चिराग भी था। निश्चित ही जो ट्रैक है काफ़ी खतरनाक है, तो क्या कमियां देखी गई और किस तरीके से दुर्घटना घटी? कमियां तो देखिए कि ये जो प्रतियोगिता है ये पिछले 10 सालों से चली आ रही है और हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हुए आ रहे हैं। आप सब जानते होंगे, काफ़ी लोग आपने भी आकर वहाँ कवरेज किया है और अभी तक इस दौरान अभी तक कोई घटना नहीं हुई थी। और बच्चा जो है बिना किसी को बताए, किसी को अफेंस में नीचे चला गया, कब पानी में उतरा किसी को नहीं पता। नॉर्मली क्या होता है कि बोट में लाइफ जैकेट में कोई भी जाता है, हेलमेट लाइफ जैकेट पूरे इक्विपमेंट पहन कर जाता है, जिससे कि बहुत मदद होती है। रेस्क्यू टीम होती है वो अपना थ्रो बैग लेकर खड़ी होती है। अब बच्चा बिना बताए, इतना बड़ा ट्रैक है, इतनी बड़ी नर्मदा नदी है, वो कब पीछे पानी में उतरा, कैसे उतरा, किसी को कोई पता नहीं है। अगर हमको अगर नॉलेज होता तो हम बिल्कुल पूरी चीज़ें के साथ वहाँ रहते हैं, तत्पर खड़े रहते हैं। और आज तक अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, पहली घटना है। और मैं खुद 27 इंटरनेशनल खेला हुआ हूँ, इस ट्रैक को ढूंढने वाला मैं खुद हूँ। मैं खुद यहाँ लेकर आया था पूरी टीम को, नहीं तो ये उत्तराखंड या ऋषिकेश या फिर अपना हिमाचल में प्रतियोगिता होती है, क्योंकि बहता पानी वहीं है। निश्चित ही हम भी इस ट्रैक को कवरेज करते आ रहे हैं और ये भी पता है कि जिस वक्त ट्रेनिंग होती है पानी को भी बीच आगे रोका गया कि पिछली प्रतियोगिता में भी पानी भी कम किया था, इस बार निश्चित ही पानी भी बढ़ा हुआ था। और यदि छात्र आपके कंट्रोल में है, जिस वक्त छात्र नदी किनारे जाते हैं तो क्योंकि आपने खोजा, आपको पता है कि ट्रैक खतरनाक है, तो उनकी सुरक्षा उस वक्त कैसे कोई उतर गया, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो परिवार ने आपको सौंपी है? नहीं, परिवार ने नहीं सौंपी है। एक्चुअल में बच्चा सिर्फ भोपाल तक मेरे पास आया था, जो कि एक स्कीम और रोल टेक्निक होती है उसको सीखने के लिए, जिसमें गिर जाते हैं। आपने भी देखा होगा, बच्चा अगर वाइड वाटर में गिरा तो पलट के वापस आता है और वापस अपने गेट्स लेने चालू कर देता है। गेट्स आपने देखे होंगे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, नीचे कोई गेट्स नहीं है। जिस जगह पे वो गया है बच्चा, वहाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। और जिस तरह के आप इस बात को मानेंगे कि कभी कुछ मीडिया वालों ने, आप लोगों ने, जिसने भी जैसा छापा है पेपर में कि वो वायर कर रहा था, रेशम खींच रहा था, तो जो वहाँ मौजूद नहीं था, कम से कम जो कथन लगा रहे हैं वो सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि बच्चा भेजा था यहाँ तक, वो मेरे साथ नहीं आया है, वो अपनी दिल्ली टीम के साथ आया है। और आप सभी को पता होगा, जिस टीम के साथ जो टीम जाती है उसके साथ मैनेजर, कोच, सारे लोग साथ में होते हैं, पेरेंट्स कोई साथ में नहीं आते। और जो टीम जाती है, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, कोच और मैनेजर साथ होते हैं। तो सर तो अब जिम्मेदारी तो आपके तो बिल्कुल नहीं है बच्चों की। मैं कुलदीप सिंह गिर। क्या पद पे है? मैं मध्य प्रदेश का कोच हूँ और इंडिया टीम का भी। क्या परेशानी है सर्चिंग के दौरान? सर्चिंग के दौरान तो एक तो ये क्या है कि नर्मदा जी का बहाव तेज है अपना नीर पानी होने से, दूसरा पानी ठंडा और ठंडी का मौसम होने के कारण लास्ट को जो बाहर निकलने में 2-3 दिन लग गए हैं। आज तीसरा या चौथा दिन है ना। इसी कारण से जो हमारी टीम लगी थी उनको बहुत मशक्क़त करना पड़ी और आखिर में जो फूलने के बाद बाहर आती बॉडी और फूल के बाहर किनारे पे लगी। किस क्षेत्र तक लगभग घटना से कितनी दूर पाई गई? घटना से करीबन 2 किलोमीटर के लगभग नीचे बॉडी मिली अपने को।